अमेठी जिले में नहीं सुरक्षित है पुलिसकर्मी का परिजन। मृतक पुलिसकर्मी के बैनामी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया। दबंगों ने मृतक पुलिसकर्मी के परिजनों के साथ अभद्रता की। मृतक पुलिसकर्मी की बेटी व पत्नी ने इन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। शिकायत के बावजूद भी दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने पालपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि निजाम हैदर के साथियों के साथ मिलकर पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी दी। परिजनों का आरोप, इन्होंने थाना क्षेत्र के छोटी बाजार इन्होंने कस्बा का पूरा मामला। अमेठी से दैनिक भास्कर के लिए मेराज खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रेहाना। क्या समस्या है आपकी? जी, ये मेरी मम्मी है और हमारी ज़मीन यहाँ पर है, नहर पर। कौन से गांव में? ये मंगतई डेरा के सामने। अच्छा। वहाँ मेरे पापा की बनाया हुआ है वो मेरे पापा के नाम की ज़मीन है। मेरे चाचा को जो है पापा ने रहने के लिए दिया था। भाई पापा पुलिस में थे। हाँ। तो और जो है पुलिस की नौकरी ऐसी होती है, इधर उधर जाने की, ट्रांसफ़र होता रहता। अब हम लोग एक जगह तो रह नहीं सकते हैं। जब पापा एक्सपायर हो गए तो मम्मी यहाँ आकर रहने लगी। फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, ठीक है आप रह रहे हो तो रहते रहो। अब उन्होंने बताइए किस बेस पे उन्होंने वो ज़मीन बेची। और जो है ये तनवीर मास्टर शमीम ढाबे वाले कोई हैं और जो है ये निजाम प्रधान, उन्होंने आके मेरी माँ के साथ गाली गलौज करी है, बहुत गंदी गंदी गाली करी। और उन्होंने धमकी दी है कि जो है हम ये ज़मीन ले लेंगे, तुम कुछ नहीं कर, हम तुम्हें बिकवा देंगे। अब बताइए कौन धमकी दिया है? निजाम प्रधान और तनवीर ने। कहाँ के हैं निजाम प्रधान? ये निजाम प्रधान पालपुर के। अच्छा। और हमने थाने में भी एप्लीकेशन दी है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो 2 बार फ़ोन कह रहे हैं, हम फ़ोन कर चुके हैं, हम 12 बजे से यहाँ आकर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी वो लोग नहीं आ सके। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने घर पर छोड़कर आए, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। अब बताइए हम कहाँ जाए फिर? और नहीं होगा तो ये महिला को फिर ये कुछ भी करेंगे, इसके जिम्मेदार थाने वाले और तनवीर और निजाम प्रधान कमर नियाज ये होंगे। थाने में क्या कहा गया? थाने में अभी कोई बुलवाया नहीं गया उन लोगों को। खाली एक बार कॉल करा गया। बताइए कॉल करने पे वो लोग नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या होगा? जब थाने से नहीं आ रहे हैं तो हम लोगों के जैसे कहाँ से आ सकते हैं लोग? और ये महिला यही थाने के सामने आग लगा लेगी फिर, और हम लोग भी यहीं खड़े हैं, यहीं पे धरना देंगे। फिर जो कुछ होगा सब यही समझ लेंगे। हम फिर योगी के पास जाएंगे। थाने में मेरी सुनवाई नहीं होगी। थाने वाले लोग कह रहे हैं यहाँ थाने में कुछ नहीं होगा, या आप SDM के पास जाइए, DM के पास जाइए, यहाँ थाने से कोई सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने ये बात खुल के कही है। तो आपने शिकायत किया था? शिकायत में हमने कल एप्लीकेशन डाली है और अभी 1 साल पहले भी हम इसमें एप्लीकेशन डाल चुके। इससे पहले भी वो गाली गलौज कर चुके, लेकिन मेरी सर कोई सुनवाई नहीं हुई है यहाँ पर। अब हम कानपुर से यहाँ मम्मी के साथ, हम बताइए कितना हम जो है काम काज छोड़ के कैसे आ सकते हैं यहाँ पर? अब ये यहाँ अकेली रहती हैं, इनका साथ देने के लिए जो है कोई तो आएगा। तो हमारे सामने तो हमको भी कहा जा रहा है कि तुमको कैसे खबरें मिल रही हैं? बताइए कैसे खबरें मिल रही हैं? कौन कहा? ये थाने में जो थे, क्या नाम है उनका, जिनसे भी बात हुई है, दीवान साहब है कोई, उन्होंने ये बात कही कि तुम्हें ये बातें पता कैसे चलती हैं। अच्छा। अगर मम्मी मेरी यहाँ अकेली रह रही तो हम अपनी मम्मी का साथ जो है भाई कोई कहीं से आकर देगा, कोई कहीं से पता लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा। क्या नाम है आपका? नाजमा। कौन सी जमीन है आपकी? क्या मामला है इसका? नहर के ऊपर जमीन है हमारी ज़मीन थी। इन्होंने रहने के लिए मांगा था और इन्होंने अब उसको, हमारा आदमी शौहर जब ख़त्म हो गया तो इन्होंने बेच दिया। कौन रहने के लिए मांगा था? कमर ने। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं? अब वो बेच दिया सर। किससे? अब ये तनवीर निजाम प्रधान, इन लोगों ने 16 किसके? लाख रुपए आपके पास जमीन के कागज हैं? नहीं सर। हाँ नहीं है तो बल्ला है। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत की? जी, हम यहाँ पर आए देने के लिए एप्लीकेशन, तो हमको कहा दरोगा साहब ने कि हम जा रहे हैं। हम पैदल थे, आप गाड़ी से थे, आपको मेरा वेट करना चाहिए था। इन्होंने वहाँ देखा, हमको नहीं पाया, वो चले आए। हम वहाँ पे पूछा तो हमको मालूम है कि थाने से पुलिस आई, तो हम थाने फिर आ गए। अच्छा, और कहीं आपने शिकायत की इसकी? नहीं, और हमने कहीं नहीं गए, थाने आए थे। तो ज़मीन पर कब्जा किसका है? कमर लेने के लिए मांगा था हमसे, रहने के लिए। हाँ। और कब्जा उन्होंने कर लिया। जब हमारा आदमी मर गया तब उन्होंने बेची। अब बेची है। तो कागज आपके पास, अगर कागज आपके पास है तो ज़मीन कैसे बिक गई? यही तो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। निजाम प्रधान और तनवीर कह रहे हैं कि हमने कब्जे के आधार पर खरीदी है और 16 लाख रुपए की उन्होंने तो सारे लोगों को पैसा खिला दिया। सर हम बताइए हम कहाँ से पैसा हम खिलाते रहे? और ये थाने में हमने एप्लीकेशन डाली तो जो है मनोज दीवान कह रहे हैं उनकी
लैंग्वेज ही इतनी खराब थी, ऐसा तो लग रहा है थाने में पैसे खिलाए गए। जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो थाने के में पैसे खिलाए गए होंगे। भाई एक महिला की आप सुनवाई ही नहीं कर रहे हो और 1 घंटे से आपने जो है बुला के रखा हुआ है, हमको बैठाला है, वो अभी तक नहीं आ पाए हैं। और ये मेरी मम्मी है, अगर इनको कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार निजाम प्रधान और डॉक्टर ये तनवीर और ये शमीम ढाबे वाले ये सब लोग होंगे। और नियाज कमर आके गंदी गंदी गालियां मेरे घर पे देकर जाते हैं, फोन कर करके जाने के नंबरों से हमें फोन करते हैं और हम लोग को गाली सुनाते हैं। हाँ सर, हम गए वहाँ पर तो हमको गाली दी। जब उन्होंने गाली दी तो उसकी वीडियो नहीं बनाई, और जब हमने वही जबान पलट के गए तो उसको वीडियो बना दी। कौन लोग? निजाम प्रधान ने। अच्छा। और अगर सर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम यही जान दे देंगे अपनी। तो क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले तो कह रहे हैं एसडीएम के पास जाइए, हमारे पास यहाँ कुछ नहीं होगा। आप एसडीएम के पास जाइए, उनके पास जाइए। थाने का ये